सीताराम 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 सीताराम। ये जो सीताराम है ना, ये बड़ा शक्तिशाली नाम है। इसके नाम के महत्व से बहुत कुछ हुआ है। प्रथम पूज्य देवता गणेश जी हैं, लेकिन वो भी कैसे बने, उसमें भी इसका महत्व है। यह नाम बनाया प्रथम पूज्य गणपति जी को, पल में रह गया यही अवलंब नाम, शबरी को जंगल में रह गया। यह नाम बनाया प्रथम पूज्य। ये मनुष्य की भी उत्कंठा होती है कि हमारी आओ भगत जरा पहले हो, हमारी एंट्री जरा पहले हो, हमारा महत्व थोड़ा, हमारी कुर्सी ऊपर हो। तो देवताओं में भी एक बार ऐसा हुआ कि सबसे पहले किस देवता की पूजा होगी, और इसमें सब समाहित थे, चाहे वो ब्रह्मा विष्णु महेश जी हो या जितने देवता। तो प्रतियोगिता होगी। प्रतियोगिता क्या होगी? पूरी ब्रह्मांड का जो सबसे पहले दौड़ लगा के आ जाएगा, उसकी सबसे पहले पूजा होगी। ऐसा निश्चित हुआ। वैसे भी आए दिन हमारे आपके जीवन में ऐसी प्रतियोगिता होती है, जो जीतता है उसको पुरस्कार मिलता है, प्रथम द्वितीय तृतीय। जज के रूप में ब्रह्मा विष्णु महेश बैठे, इसका मतलब कि इन तीनों की पूजा सबसे पहले नहीं होगी। देखो, बहुत बड़ी बात है मेरे भाई बहन। जो सबसे ऊपर बैठे हैं वो कहते हैं मैं सबसे पहले पूजा नहीं कराना चाहता। ये है हमारे सनातन धर्म के देवताओं की विशेषता। ब्रह्मा विष्णु महेश किनारे, वो बैठ गए। चलो भाई, सब लोग आओ, जो ब्रह्मांड का परिक्रमा करके आएगा वो सबसे पहले पूजा जाएगा। सब लोग चल पड़े। गणेश जी बड़ी चिंता में है, क्योंकि गणेश जी का जो वाहन है उसको देख के ही गणेश जी बोले बस करो, अब हो गया, हम लोग जो होगा देखेंगे। सभी लोग तीव्र गति से ब्रह्मांड की परिक्रमा पे निकल जाते हैं। देखो मेरे भारत के युवाओं, यहां जहां मैं कह रहा हूं वहां भी बहुत सारे युवा हैं। अच्छा विचार कोई दे सकता है। गणेश जी का वाहन मूषक, उन्होंने गणेश जी को कहा कि आप चिंता मत करिए, ब्रह्मांड, सबसे बड़ा ब्रह्मांड माता पिता है। आपको पूरे ब्रह्मांड का चक्कर लगाने के लिए इतना दूर नहीं जाना है। आपके माता पिता शंकर जी पार्वती जी बैठे हैं, उनके सामने सीताराम नाम लिखो और उनकी परिक्रमा कर लो। माता पिता से बड़ा कोई ब्रह्मांड है ही नहीं। अब आप बताओ, क्यों नहीं जानना जरूरी है इन कथाओं को? अपने वाहन मूषक वाहन के विचार को गणेश जी ने कहा तो बहुत सुंदर बात है, और उन्होंने सीताराम नाम लिखा। शंकर जी पार्वती जी बैठे थे उनके सामने, और उन्होंने परिक्रमा करके अपने माता पिता की आके बैठ गए। बहुत देर बाद जब सब लोग आए, ब्रह्मा जी बोले सबसे पहले ब्रह्मांड की परिक्रमा करके आने वाले गणेश जी हैं, क्योंकि माता पिता से बड़ा कोई ब्रह्मांड नहीं। यह नाम बनाया प्रथम पूज्य गणपति जी को, पल में। किसी को डाउट है क्या? दुनिया कहीं से कहीं चली जाए, ये मत सोचना कि मनोज तिवारी तो सांसद है, ये कहां से ये सब बातें कर रहा है। हम इन्हीं रस्तों से आए हैं। वैसे भी आपने सुना होगा कि माता और मातृभूमि स्वर्ग से भी बढ़ के है। जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी।
जननी जन्मभूमिश्च जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। स्वर्ग से भी बढ़ के क्या, जननी और जन्मभूमि। और ये बात राम ने भी कही है। प्रातः काल उठी के रघुनाथा, प्रातः काल। अब देखो आप लोग इतने लोग बैठे हैं, दुनिया भर सुन रहे लोग, कुछ लाइनें तो हम लोग मिलके गा सकते हैं। आप मेरे साथ गाओ। प्रातः काल उठी के रघुनाथा, प्रातः काल उठी के रघुनाथा। प्रातः काल सुबह सुबह उठ के बच्चा राम, छोटे राम, किशोर राम क्या करते हैं? मात पिता गुरु नावही माथा, मात पिता गुरु नावही माथा, मात पिता। मात पिता गुरु नावही माता। क्या करते हैं राम जी? पहले माता को, पिता को और अपने गुरु को ध्यान करते हैं, प्रणाम करते। प्रणाम मतलब जरूर नहीं कि जाके एकदम चरण छू के ही प्रणाम करो। आप कहीं दूर पढ़ रहे हो, माँ कहीं और हैं, पिताजी कहीं और हैं, तो रोज अपने हॉस्टल से निकल के उनके पास थोड़ी जाओगे, मगर ध्यान कर सकते हैं। ये किसने किया? राम जी ने किया। राम बहुत कुछ है। राम मानव भी है, राम ईश्वर भी है, राम सृष्टि भी है, राम सृष्टा भी है, राम दृष्टि भी है, राम दृष्टा भी है। राम के जीवन से कुछ चुरा लीजिए। चोरी अच्छी चीज नहीं है, मगर कुछ तो चुराना चाहिए। संस्कार चुराने से किसने रोका है आपको? हो सकता है आप में से बहुत सारे लोगों की माता साक्षर न हो, उसको अक्षर ज्ञान न हो, लेकिन मेरा विश्वास है कि जो शिक्षा वो दे देगी ना, शायद पढ़े लिखे भी लोग न दे सके। आप याद करना, मेरी मां भी वैसी है। शिक्षित होना और साक्षर होना में अंतर है। इसलिए हमारे बड़े बूढ़े भी कहते हैं कि अगर संस्कार चुराना हो ना तो चुरा लेना।